को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा, अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा। आपकी ही सफलता इतिहास रचेगी, घर दूर भी हो मंजिल रास्ता सा लगेगा, होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल, होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल, होगा आपका सारा जहां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्पिरिचुअल क्विज शो छू लो आसमां में। मैं हूं आपका दोस्त हमसफर रुपेश। मित्रों, हम जानते हैं कि सुबह से लेकर रात तक बिना मशीनों के हमारा काम नहीं चल सकता। किसी न किसी रूप में हम मशीनों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, चाहे सड़क पे देख लें या फिर जल मार्ग में देख लें या आकाश में देख लें। यदि उड़ना संभव हुआ है, यदि जल में तैरना संभव हुआ है या सड़क पे भागना तेज गति से संभव हुआ है, तो कहीं ना कहीं मशीनों का इसमें अहम योगदान रहा है। और ये मशीनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि आज हमारे बीच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक छात्र आए हुए हैं हमारे क्विज शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। रोज़ तो ये मशीनों के साथ खेलते हैं, लेकिन आज हमारे साथ आध्यात्मिक ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। ताइए उनका स्वागत करते हैं और साथ ही उनसे परिचित होते हैं। टीम सत्यम। नमस्ते, मेरा नाम आशीष जोशी है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरी हॉबी है डांस एंड एडवेंचर। नमस्ते, मैं गिरीश मोरे हूँ, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मुझे घूमना और डांस करना बहुत पसंद है। टीम शिवा। नमस्ते, मेरा नाम राहुल सोनी है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा हॉबी है घूमना। नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक मारू है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ और मेरी हॉबी है घूमना और वॉलीबॉल खेलना। नमस्कार, मेरा नाम सवाईलाल जांगिड़ है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर से हूँ और मुझे खेलने का बहुत शौक है। नमस्ते, मेरा नाम शरद भारद्वाज है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मेरी हॉबी वॉलीबॉल खेलना है। आप सभी का स्पिरिचुअल क्विज शो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग यहाँ पे आए, हमें बेहद खुशी है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आज यहाँ पे आए हुए हैं। रोज तो आप मशीनों के साथ खेलते हैं, आज आप लोगों को कुछ नया खेलने को मिलेगा। क्या मन में लेके आए हैं टीम सत्यम? मोटिव तो यहाँ आने का यही है कि जो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ है ये भी वर्ल्ड में इक्वली स्प्रेड हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो रही है आज के टाइम में। तो यही हमारा आज का यहाँ आने का एम रहा है। बहुत सुंदर। शिवम, आपके मन में क्या था कि अब तक आपने बहुत सारे क्विज शो खेले होंगे, लेकिन स्पिरिचुअल क्विज शो खेलने जा रहे हैं, मन में क्या था? बेसिकली हमारा जो मोटो है यहाँ पर आने का वो है कि आध्यात्मिक गुणों का अर्जन करना और उसके बारे में पता करना कि क्या होता है इनके बारे में, क्या मतलब इनका संसार में। जी जी, इसीलिए आप लोग यहाँ हैं। सुंदरम जी, हमारा भी यही मोटिव था कि जो मशीनें हैं, जो दुनिया में नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, उसके अलावा आध्यात्मिक ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ावा देने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा। मशीनों का ज्ञान तो आप लोगों को है ही, आप लोग आविष्कार भी अच्छे अच्छे करेंगे, उनके साथ खेलेंगे भी और साथ ही दुनिया तक उन चीज़ों को लेके जाएंगे भी। लेकिन साथ ही जो बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने अंदर झांकना, अपने आप को देखना, यही भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के साथ खेल करके बहुत मज़ा आएगा। और मित्रों, आप जानते हैं कि हम अपने इन पार्टिसिपेंट्स के साथ 4 राउंड खेलते हैं, जिनमें से पहला राउंड होता है मेरे मूल्य मेरी पहचान। तो आइए, अब देर ना करते हुए हम अपने इस खेल की शुरुआत करते हैं, पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व कि मैं इस पहले राउंड के रूल्स आप लोगों को बताऊं, ये जानना चाहूँगा कि जैसे मशीन हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, टीम सुंदर, क्या लगता है मूल्यों की भी उतनी ही आवश्यकता है? जीवन जीने के लिए कुछ मूल सिद्धांत होने चाहिए। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है जीवन को जीने के लिए।
जी जी जी। शिवम, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच जैसे मशीनों के बिना आज जीवन रुक सा जाता है, कार्य रुक सा जाता है, क्या ऐसे ही ऐसा लगता है कि मूल्यों के बिना समाज कहीं दिग्भ्रमित होता जा रहा है? जी हाँ, जीवन जीने के लिए हमें दोनों चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें दोनों ही चीज़ को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। इसलिए दोनों आवश्यक हैं। सत्यम, आप क्या कहेंगे? मशीन्स के हमेशा हम एफिशिएंसी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो एफिशिएंसी के जब भी हम फैक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें मॉरल और एथिकल वैल्यूज भी इंक्लूड किया जाता है। इस हिसाब से मूल्यों का भी बहुत ज़्यादा आवश्यक महत्व है। चलिए, बहुत सुंदर। तो चलिए अब पहले राउंड की शुरुआत करते हैं कि दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। एक पक्ष बहुत आगे हो और दूसरे पक्ष का विकास ना हुआ हो तो ये तो ऐसा होगा कि जैसे गाड़ी के दो पहिए अलग अलग ढंग के हों, एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो हम जानते हैं कि वो चल नहीं पाएगा, हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो पहले राउंड की शुरुआत से पहले इसके रूल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हर टीम से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे और आपको दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। आपको सही जवाब चुनने के लिए मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा और अगर 10 सेकेंड में आप उत्तर नहीं देते हैं तो वो जो प्रश्न है वो आपकी साथी टीम को पास हो जाएगा। गलत जवाब देने के लिए आपके कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार पूछा गया प्रश्न दोबारा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप अपने सवाल को सुनेंगे। तो तैयार हैं आप इस राउंड के लिए? चलिए, पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ और साथ ही जज्बे के साथ कि हमें जीतना है, अच्छाई की ओर बढ़ना है, हम इस राउंड की शुरुआत टीम सत्यम आपसे कर रहे हैं। आपके लिए पहला प्रश्न एक सिचुएशन है। अगर आप ट्रेन या बस में सफर कर रहे हैं और वहां कुछ मनचले किसी अकेली लड़की को छेड़ रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं: ए, आप भी उस पल का मजा लेंगे, बी, आप उस लड़की की मदद करेंगे, सी, आप तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, या फिर डी, इस पूरी घटना का आप वीडियो बनाएंगे। सब भी, हम उस लड़की का मदद करेंगे। बी, आप उस लड़की की मदद करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब टीम सत्यम आपने दिया है और 20 गुण आपने अर्जित कर लिए हैं इसके सही जवाब को दे करके कि आप मदद के लिए आगे आएंगे, उस लड़की की मदद करेंगे। कभी ऐसी घटना आप लोगों के साथ हुई कि कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपने कोई ऐसा वाकया देखा और आपने मदद के लिए आगे अपने कदम बढ़ाए? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले की ही बात है। यहाँ पे हम जैसे बाइक में हम ट्रैवल कर रहे थे तो रात के समय की बात है वो। तो हमने ऐसा कुछ देखा जिधर एक मनचला लड़की को परेशान कर रहा था। तो हम उसी समय हम पुलिस बगल में ही थी, हम पुलिस के पास गए और उनको इन्फॉर्म किया और उन्होंने फिर एक्शन लिया उसे। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हम सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दिया जाए, हम तो आगे बढ़ें, हम क्यों इस झंझट में उलझे। हमें ये झंझट लगता है, हमें ये जिम्मेवारी महसूस नहीं होती और ये हम सब के लिए सचमुच एक जागरूक करने वाली बात होती है हर एक को कि हम यदि अपनी जिम्मेवारी ये समझते हैं कि वो जो लड़की है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसकी मदद करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, तो समाज में जो घटनाएं हो रही हैं मुझे लगता है कि वो समाप्त हो जाएंगी। चलिए टीम शिवम, आप तैयार हैं? यस सर। आपके लिए प्रश्न रहा ये: विजेता कभी हार नहीं मानते, हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं: ए, पॉल बर्ग, बी, विंस लंबोर्डी, सी, हेलन केलर, या फिर डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बी, विंस लंबोर्डी। यस पक्का? यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया टीम शिवम आपने और इस सही जवाब के लिए आपको 20 गुण प्रदान किए जाते हैं। टीम सुंदरा, आपके लिए प्रश्न: अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती हैं जो प्रतीक्षा करते हैं। इस मूल्य को पहचानिए। ए, धैर्य, बी, प्यार, सी, सहानुभूति, या फिर डी, सम्मान। ए, धैर्य। ए, धैर्य, अर्थात अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती हैं जो प्रतीक्षा करते हैं। इसमें आप धैर्य को चूज कर रहे हैं। धैर्यता कंफर्म?
यस सर। कुछ और तो नहीं? नहीं। बिल्कुल सही जवाब टीम सुंदरम आपका भी। आपने भी पूरे 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। यदि हम धैर्य रखते हैं तो अच्छी से अच्छी चीज हमारे पास आती है, और यदि हम अधीर हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये मिलेगा या नहीं, हम कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो धैर्यता रहती है आज की पीढ़ी में, या लगता है कि नहीं तुरंत सब चीजें चाहिए? जैसे मैंने कहीं पढ़ रखा था, किसी ने कहा हे भगवान मुझे धीरज दे, लेकिन प्लीज जल्दी कर। ऐसी स्थिति तो नहीं है? आजकल थोड़ा मुश्किल यही होता है स्थिति धैर्य है। रखना, पर हाँ बहुत जरूरी है ये। जी जी जी, लगता है कि इसकी आवश्यकता है आज के दौर में। बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक। जी जी, चलिए बहुत सुंदर। आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी इस चीज को अपने जीवन में लाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। टीम सत्या पुनः आपके पास आ रहे हैं। शांति को बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसे केवल आपसी तालमेल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है जेन ऑस्टिन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी ऑस्कर वाइल्ड, या फिर डी रॉल्फ एलिसन। ए अर्थात जेन ऑस्टिन, ये आपका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है टीम सत्यम अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने ये सुंदर सी बात कही थी, और गलत जवाब के कारण आपको कोई भी गुण प्राप्त नहीं हो रहा है। निराश तो नहीं है? नहीं? चलिए, एक सुंदर सी बात और कथन आप तक पहुंची है, इसे जरूर अपने जेहन में रखें कि हम शांति को अपने जीवन का एक मंत्र बना लें, सार बना लें, आधार बना लें। टीम शिवा, आपके लिए अगला प्रश्न एक सिचुएशन के रूप में। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक मैदान को साफ करने का प्रोग्राम है, उसमें आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं ए आप इसमें भाग लेकर सहयोग देंगे, बी आप अपने दोस्तों को भी इस कार्य के लिए तैयार करेंगे, सी आप सोशल नेटवर्क के द्वारा संदेश का प्रसार करेंगे, या फिर डी उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। उपरोक्त सभी कार्य करें। ऑप्शन डी उपरोक्त सर। सभी करेंगे, यस सर। मतलब खुद भी करेंगे, दोस्तों को भी इन्फॉर्म करेंगे, और साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनकी भी मदद से सब तक जानकारी पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है टीम शिवम आपका। आपने पुनः पूरे 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। आप लोग कभी इस प्रकार के स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं? यस सर। यस सर। मतलब कभी आप लोगों के कॉलेज में होता हो या बाहर से होता हो, जब कभी भी आपको अवसर मिले, क्या आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? यस Yes, सर sir. किया है। जैसे स्कूल टाइम में हुआ था एक बार, हाँ हाँ, उसके बाद कॉलेज के द्वारा 2 बार किया गया है ये जी जी आयोजित। जी जी, उसमें तो आप लोग पार्टिसिपेट उसमें पार्टिसिपेट जी, सर। करते हैं। सुंदरम, आपके लिए अगला प्रश्न है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी गौतम बुद्ध, या फिर डी योगी गोरखनाथ। सर सी गौतम बुद्ध। सी गौतम बुद्ध, क्या लगता है कि ये सही होगा? जी हाँ। जी, लेकिन अफसोस ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। तो इसके लिए आपको कोई भी गुण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं टीम सुंदरम, लेकिन आगे खेल बहुत बाकी है। नई नई चीजें हम सीखते चल रहे हैं, और ये सुंदर सुंदर वाक्य निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी बैठ रहे होंगे, और आगे हम जीवन में इसे लेकर के अवश्य चलेंगे। सत्यम, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। उत्साह के साथ। जी बिल्कुल। अगर आप बहुत प्यार से भोजन बनाएं, आप भोजन बनाते हैं? बहुत कभी कभी। कभी कभी बनाते हैं मम्मी ही भोजन बनाती होंगी। लेकिन आपके लिए सिचुएशन ये है, अगर आप बहुत प्यार से भोजन बनाएं और घर के किसी बड़े ने कह दिया कि खाना अच्छा नहीं बना है, तो आप क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन हैं ए आप खुद बनाकर खा लीजिए, ये कहेंगे, ऑप्शन बी गुस्से में आप वहां से चले जाएंगे, सी सॉरी कह आगे से ध्यान रखने की बात कहेंगे, या फिर डी आगे से खाना न बनाने का संकल्प ले लेंगे। सी कि सॉरी कह के आगे से ध्यान रखने की बात कहेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, और टीम सत्यम आप लोगों ने, और 20 गुण आप लोगों ने सही जवाब दे करके अर्जित कर लिया है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता, कभी कभी हम हार मान जाते हैं ऐसे जी सिचुएशन जी, में। कि ये क्या है कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन सही बात होनी चाहिए कि हम सॉरी कहें और आगे से ध्यान रखने की बात कहें, तो शायद बात जो है बिगड़ने से बच जाती है।
शिवम, आपके लिए अगला प्रश्न। हर काली रात के बाद एक उजली सुबह आती है। यह वाक्यांश किस महत्वपूर्ण मूल्य को दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेम, बी मानवता, सी सम्मान या डी सकारात्मकता। डी सकारात्मकता। डी सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी। यस सर। पक्का? यस। बिल्कुल सही जवाब टीम शिवम। आप लोगों ने पुनः 20 गुण अर्जित कर लिए हैं कि हर काली रात के बाद एक सुखद सवेरा, एक सुनहरा सवेरा अवश्य आता है। तो यदि ये बात हमारे जीवन में रहती है, ये हमारी सकारात्मकता को दर्शाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। सुंदरम, इस राउंड का अंतिम प्रश्न आपके लिए। एक सिचुएशन है, आपके अधिकारी ने आपको सबके सामने डांट लगा दी, तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं ए आप उससे बदला लेंगे, बी आप प्रयोग किए गए कठोर और अभद्र शब्दों का बार बार चिंतन करेंगे, सी पीठ पीछे अपने अधिकारी को गाली देंगे, या फिर डी आप अपने अधिकारी से नम्रतापूर्वक इस विषय पर बात कर स्थिति स्पष्ट करेंगे। सर डी नम्रतापूर्वक बात करके स्थिति को स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे? यस सर। या खिन्न होंगे कि ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा मेरे लिए, सबके सामने मुझे अपमानित कर दिया? नहीं, अगर उन्होंने कहा तो जरूर कुछ ना कुछ हमारी गलती रही होगी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब टीम सुंदरम। आपका 20 गुण आप लोगों ने अर्जित कर लिए हैं इसका सही जवाब देकर। कभी कॉलेज में यदि आपके जो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, कभी आपको सबके सामने डांट देते हैं, तो क्या मन खिन्न होता है या फिर आप बाद में उनसे बात करते हैं कि सर बात क्या थी? उस वक्त तो जरूर लगता है कि इन्होंने हमें क्यों डांटा, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब हम वही सिचुएशन को अगर वापस दोबारा देखे, सोचे, तो फिर जरूर हमें समझ में आता है कि हाँ, गलती तो हमारी इस जगह थी। तो वो जो भी कहते हैं सही के लिए ही कहते हैं। सही कहते हैं। और ये मेरा यदि कुछ कहते हैं तो हमारे भले के लिए कहते हैं, सही के लिए कहते हैं, और उसमें हमें अपना कल्याण अवश्य ढूंढना चाहिए। और यहाँ हमारा ये राउंड संपन्न होता है और इस राउंड की समाप्ति के पश्चात आप लोगों ने जो गुण अर्जित किए हैं वो हैं, टीम सत्यम आपने अर्जित किए हैं 40 गुण, बहुत बहुत मुबारक हो। टीम शिवम आपने 60 गुण अर्जित किए हैं और टीम सुंदरम आपने 40 गुण अर्जित किए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। पहला राउंड बहुत ही खूबसूरत रहा है जो मूल्यों और गुणों से जुड़ा हुआ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि आप मूल्यों को अपने जीवन में लाकर समाज तक मूल्यों को अवश्य लेकर के जाएंगे। और मित्रों, पहले राउंड के पश्चात आप जानते हैं कि हम आपसे मुखातिब होते हैं एक सवाल लेकर। तो इस बार का जो सवाल है आप लोगों के लिए, वो सवाल है, महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए कृपाचार्य, बी परशुराम, सी गौतम या फिर डी भारद्वाज। बहुत सिंपल सा सरल सा उत्तर है मित्रों इसका। और नीचे जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं उस पे आप हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हमारा ईमेल आईडी जो आप देख रहे हैं उस पे भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके उत्तर का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अपने उत्तर ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा मित्रों, क्योंकि यही एक जरिया है जिसके द्वारा हम जुड़े रहते हैं। आप दूर बैठे भी हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं और हमें ये कतई नहीं लगता कि आप दूर बैठे हुए हैं। दूर दराज के गाँवों से जब हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं या आपके मैसेज आते हैं तो विश्वास कीजिए हम बाग हो जाते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप किसी कोने में बैठे हुए देश के हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम बहुत ही दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना प्यार हम पे बरसा रहे हैं। तो मित्रों, आइए अपने दूसरे राउंड की ओर चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ खेलने, जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। और सारे जहां से अच्छा जब कहते हैं तो हम सब सचमुच अपने देश के बहुत करीब अपने आप को महसूस करते हैं। अपने देश के लिए जो हमारे मन में एक स्वप्न है, उस स्वप्न को हम सोचते हैं कैसे साकार हो। आइए इन युवाओं से भी जानते हैं राउंड खेलने से पहले कि इनके जेहन में क्या है भारतवर्ष के लिए। टीम सत्यम, जब भी मैं अपने देश के लिए सोचता हूँ
तो मुझे देश की गरीबी सबसे पहले दिखती है। मेरी यही इच्छा है कि इस देश की गरीबी जो है, जो अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप है, उसको कम से कम कर दिया जाए। मुझे मानना है कि उससे, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को भी उतना ही प्रोपोगेट किया जाए, तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी इस देश का असली विकास हो पाएगा। चलिए, बहुत सुंदर विचार आप लोगों ने दिए हैं। निश्चित रूप से सभी हमारे दर्शक भी आप लोगों के सुंदर विचार सुन रहे हैं कि हमारे देश का युवा कितना आगे की सोचता है, देश के लिए सोचता है, अपने लिए ही नहीं लेकिन राष्ट्र के लिए सोचता है। तो ये सब के लिए बहुत खुशी की बात है। निश्चित रूप से बहुत जल्दी वो दिन आए, ऐसी हम सब कामना करेंगे जहाँ सभी सुखी हों, आनंदित हों और प्रसन्नतापूर्वक जीवन का निर्वाह करें। तो चलिए, सारे जहाँ से अच्छा राउंड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले इसके नियम मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक रैपिड फायर राउंड है और हर टीम को इसमें 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब आप दे सकें। अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप ओम शांति कहकर अगले प्रश्न पर जा सकते हैं। आपको दूसरा सवाल दिया जाएगा। हर एक सही जवाब पर आपको 20 अंक दिए जाएंगे। गलत जवाब के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तैयार है? पूरे उत्साह के साथ टीम सत्यम, आपका समय शुरू होता है अब। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा बिल्कुल सही जवाब। भारत के किस राज्य में सिंघे खाबाप्स उत्सव मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। सही। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? ओम शांति। राणा कुंभा। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। सही। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ओम शांति। बिहार। बेयरफुट पेंटर के रूप में कौन जाना जाता है? ओम शांति। चलिए, आपका समय यहाँ पूरा हुआ। एम.एफ. हुसैन साहब को बेयरफुट पेंटर के रूप से जाना जाता है। अच्छा खेला टीम सत्यम, आपने संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस से? जी। संतुष्ट हैं। चलिए टीम शिवम, आपका समय शुरू होता है अब। मी बांध मी फाई किस उत्तर पूर्वी भारत के समुदाय का एक त्योहार है? ताई अहोम। सही। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी की लिपि कौन सी है? ओम शांति। शारदा लिपि। किस शहर में हाथी त्योहार सालाना मनाया जाता है? जयपुर। सही। एजुथचन पुरस्कारम किस सरकार का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार है? ओम शांति। केरल। सांगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। सही। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ओम शांति। केंद्र सरकार। चलिए, यहाँ आपका समय भी पूरा हुआ और आप लोगों ने अच्छी तरह खेला। आप लोग संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस से? बिल्कुल सर, बिल्कुल संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत सुंदर। सुंदरम, रेडी? यस। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्थापित किया गया? ओम शांति। 1969। भारत भवन किस शहर में स्थित है? दिल्ली। भोपाल। कौन सी राज्य सरकार बसवा श्री पुरस्कार प्रदान करती है? कर्नाटक। सही। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ स्थित है? ओम शांति। मैसूर। सांची के स्तूप किसने बनवाए? सम्राट अशोक। सही। चौहान राजपूतों द्वारा निर्मित किला राय पिथौरा किस शहर में स्थित है? ओम शांति। नई दिल्ली। चलिए, यहाँ आपका समय भी पूरा होता है। टीम सुंदरम, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया और यहाँ हमारा ये जो दूसरा राउंड है वो संपन्न होता है जब समय कम होता है और प्रश्न हमारे पास लगातार आते हैं। जैसे कोई फास्ट बॉलर हो और बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहा हो, गेंद दिखाई ना दे रही हो, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन ऐसे में भी अपने मन को शांत रखना और फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी दे सकें। लेकिन आप सबने बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया है और अब वक्त आ गया है ये जानने का कि पहले और दूसरे राउंड को मिलाकर आप लोगों ने कितने कितने गुण अर्जित किए हैं। टीम सत्यम, आपने अर्जित किए हैं 100 गुण, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शिवम, आपने अर्जित किए हैं 120 गुण, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सुंदरम, आपने 80 गुण अर्जित किए हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़्यादा अंतर आप लोगों के बीच नहीं है। कल भी हम लोग खेलेंगे। आज वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि अपने गेम शो को हम आगे बढ़ाएं। कल के 2 राउंड ये निर्धारित करेंगे कि कौन यहाँ से जीत कर जाता है। वैसे हार कर यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, सभी अपनी झोली भर कर अवश्य जाएंगे। तो कल भी सुंदर तैयारी कीजिएगा। आज आप लोगों के साथ खेल के बहुत आनंद आया और हमें विश्वास है कि आप भी बहुत आनंदित हुए होंगे, राइट?
चलिए, बहुत अच्छा, कल के लिए एक सुंदर तैयारी कीजिएगा। और मित्रों, अब चलते चलते आपके पास आना चाहूँगा कि हम आज के शो को यहाँ संपन्न नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स कल भी बने रहेंगे, कल 2 राउंड इनके साथ हम खेलेंगे। लेकिन जाते जाते एक सुंदर सा विचार कि हम अपने जीवन में कभी भी हार ना मानें। कई बार होता है कि परिस्थितियाँ आती हैं, बातें आती हैं, तो वो हमें बिल्कुल ही हरा कर चली जाती हैं। यदि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने जीवन में एक आशा और उत्साह बनाए रखते हैं, तो परिस्थितियां स्वतः दूर होती चली जाती हैं। जीवन एक संग्राम है, संघर्ष है, बातें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन यदि हम वीर योद्धा की तरह डटे रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विजय होती है। तो आप विजय श्री हासिल करें और अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ते चलें, ऐसी हमारी शुभकामना है। बने रहिएगा कल भी हमारे साथ। कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। आइए जानते हैं कि किस प्रकार समाज में एकता स्थापित की जा सकती है, उस पे इनके क्या विचार हैं। सत्यम। इंग्लिश में कहावत भी है, यूनाइटेड वी विन, डिवाइडेड वी लूज। तो सबसे पहले तो मैं एज ए इंजीनियर